केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण परिचय। पहली योजना है नमामि गंगे योजना। शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अब है अगली योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। और अगला पॉइंट इसका 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ क्या था? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। अब यह अगली मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। अगला है अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य क्या था इसका? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगली क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, पहली डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था इसका? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकाश शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है इसमें। अब अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। सॉरी। अगली योजना है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। अमृत अटल मिशन फॉर राजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 50 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ओके। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अगली है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ कब था इसका? 15 जुलाई
2015 को। उद्देश्य क्या था इसका? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। अगली है सागरमाला परियोजना। शुभारंभ कब किया गया था इसका? 21 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था इसका? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना। अगली योजना कौन सी है? उदय योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 5 नवंबर 2015 को। विकास इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या था इसका? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य है ना वो झारखंड है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य क्या था? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। और श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ कब था इसका? 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य क्या था? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ कब किया था? 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए। अब अगली क्या है? स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। अब अगली है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उसका उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या है इसका? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था इसका? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। शुभारंभ कब था इसका? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। और उसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। अगली है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम एलआईसी द्वारा किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब है अगली दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 3 नवंबर 2017 को। 6वीं 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ क्या था इसका? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी रिटर्न। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसमें क्या है?
इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अब अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी किया गया था। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता इ- देना। यह सहायता दो हजार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या था इसका? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में। लाभ के 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना इस योजना की घोषणा 22 जून 2022 को की गई थी। योग्यता 10वीं और 12वीं पास आयु 17/5 से 21-23 वर्ष तक। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेवाओं थल, जल, वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएएफपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। अब अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अगली योजना है पीएम जनमन योजना। शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी जी द्वारा झारखंड से किया गया था। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023 से 24 2023 से 24 फिर 25 से 26 कुल है 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन सी है? अगली पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना। शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 13 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी जी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट
तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।